लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। पहली बधाई अभी बुआ की आई। पहली बधाई अभी बुआ की आई। में बुआ की आई। पहली बधाई अभी बुआ की आई। बुआ की आई संग में बुआ की आई। अभी आई संग में बुआ की आई। बुआ की आई संग में बुआ की आई। बुआ ने खुशियाँ मनाई यशोदा मैया हरी लाला सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कोई तो बाबा बन जाओ लाला की। परीक्षित जी महाराज बाबा ही बन जाओ लाला की। बाबा की आई संग में दादी की आई। बाबा की आई संग में दादी की आई। दादा ने और दादी कंजूसी नहीं कंजूसी
दादाजी, लाला के जो दादा हैं आज ठाकुर जी के नाम की बधाई दे रहे हैं और क्या कहते हैं, दादी ने खुशियां मनाई यशोदा मैया के दो बधाई, दादी ने खुशियां मनाई यशोदा मैया के दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, हमें दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो बिहारी लाल की जय, बोलो गोपी के लाला की। आज सभी ब्रजवासी खुशियां मना रहे हैं और जो 95 वर्ष की मैया थी वो जैसे ही नंद भवन में पहुंची और नंद रानी को देखा और कहने लगी, नंद रानी कौन सा तुमने पूर्ण किए जो तेरे घर में स्वयं ठाकुर जी विराजे। आज 95 वर्ष की मैया लाला के पास जाकर पहुंची। ठाकुर जी का इतना मनमोहक स्वरूप था। ठाकुर जी को देख करके सारे ब्रजवासी कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि कितना सुंदर रूप है। सभी ब्रजवासी आज बहुत धूमधाम से खुशी मना रहे हैं, लेकिन इधर जो माता रोहिणी थी वो इस दृश्य को देख रही थी। अपने घर के द्वार से माता रोहिणी लाला के जन्मदिन को देख करके सभी खुशियां मना रहे थे। अब मन तो माता रोहिणी का बहुत था कि मैं भी जाऊं लाला के जन्मदिन की खुशी मनाऊं, नाचूं गाऊं और झूमूं, लेकिन उनको तकलीफ इस बात की थी क्योंकि जो माता रोहिणी के पति थे वो जेल में बंद थे। माता रोहिणी ने सोचा कि अगर मैं जाती हूँ संसार में लोगों को पता चलेगा, लोग क्या कहेंगे। आज जब सब ब्रजवासी नंद भवन में धूमधाम से लाला का जन्म उत्सव मना रहे थे, तब एक ब्रजवासी देवी ने कहा कि देवी रोहिणी, तुम्हें पता है नंद के घर लाला हुआ है, सारे ब्रजवासी गए, केवल आप क्यों नहीं जा रही हो। माता रोहिणी रोने लगी, कहने लगी कि मेरा मन तो जाने का है पर मैं क्या करूं, मेरे पति तो जेल में है
और मुझे खुशी तो बहुत है लाला के जन्म की, लेकिन मुझे अपने पति के जेल में रहने का दुख भी उतना ही है। और मैं लाला के घर जाऊंगी जब लाला का नामकरण होगा तब। आज श्री ठाकुर जी महाराज पालने में लेटे हैं। इधर पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई और उन्हीं ब्रजवासियों के साथ में नंद भवन में प्रवेश कर गए। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश करे, वहां पर जो ब्रजवासी थे कहने लगे कि बहन देखो कितना सुंदर स्वरूप है, क्योंकि उसने इतना प्यारा स्वरूप बना लिया था। दूसरी ब्रजवासी कहती हैं शायद मुझे लगता है कि नंद रानी की कोई सहेली है, लाला के जन्म को सुना होगा, शायद उसको बधाई देने आई है। आज जैसे ही पूतना पहुंची, तुरंत देखती है लेकिन लाला कहाँ है। लेकिन जहां पर लाला लेटा हुआ था वहां पर सैकड़ों लोग खड़े हुए थे। पूतना ने सोचा कि ऐसा मुझे लगता है कि लाला को इन सब के बीच में मैं उठा नहीं सकती हूँ, मुझे कोई बहाना लगाना पड़ेगा। आज नंद रानी अपने महलों में है, सारे ब्रजवासी एकत्रित हैं और लाला पालने में लेटे हुए थे। पूतना ने सभी ब्रजवासियों को मिली और एक दूसरे से पूतना की तारीफें करती हैं, कोई बुराई करती हैं। लेकिन ठाकुर जी मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं मेरे जन्म को 7 दिन व्यतीत नहीं हुए और मेरी काल आने लगे। आज ठाकुर जी मन में जब विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि माता पूतना मौसी जी जब आ गई है तो इनका स्वागत करना ही पड़ेगा। आज जैसे ही ब्रजवासी लाला के पास से हटे, तुरंत ही पूतना ने लाला को गोद में उठा लिया और पल्लू के नीचे ढक लिया। जैसे ही पल्लू के नीचे लाला को ढका, तुरंत ही घर से निकल गई, नंद महलों से निकल के गई। अब नंद रानी ने जैसे देखा कि पालने में तो लाला नहीं है। जैसे ही नंद रानी ने लाला को देखा, बड़ी जोर से नंद रानी ने आवाज लगाई। जो 95 वर्ष की मैया थी वो कहने लगी, अरे नंद रानी, एक सखी आई थी, मुझे तो ऐसा लगता कि तुम्हारी कोई सहेली होगी या बहन होगी। उसने अपने लाला को उठाया और गोद में लिया और सीधे घर के बाहर निकल गई। जैसे ही नंद रानी को पता चला, नंद रानी नंद महलों के बाहर निकली और इधर जो गति ठाकुर जी माता नंद रानी को देना था, वो गति आज पूतना को प्राप्त हो गई। बच्चे का अधिकार सबसे पहले दुग्ध पान करने का माँ का होता है, लेकिन आज ठाकुर जी महाराज स्वयं एक राक्षसी उनको उठा करके ले गई। आज ठाकुर जी महाराज उनका दुग्ध पान करते हैं। लेकिन पूतना तो ठाकुर जी को मारने के लिए आई थी, लेकिन ठाकुर जी ने कहने लगे, मौसी अभी अभी तो मेरा जन्म हुआ है और अभी अभी तो मेरा जन्म उत्सव सभी ब्रजवासी मना रहे हैं और आप मुझे मारने आई हैं। और मौसी अगर आ गई हो तो आपका मैं स्वागत भी करूंगा। और ठाकुर जी मन ही मन में देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कहने लगे कि वैसे तो प्रथम अधिकारी मेरी मैया है,
लेकिन जो गति मेरी मैया को प्राप्त होनी चाहिए थी वो आज तुम्हें प्राप्त होगी। आज पूतना ने ठाकुर जी को अपने स्तन का पान कराने लगी। ठाकुर जी ने कहा, विचार किया कि हे महादेव महाराज, हमारी तो उम्र माखन मिश्री खाने की है और ये तो जहर लगा करके आई है मौसी। हमारी उम्र तो अभी माखन मिश्री खाने की है और हमारी मौसी तो हमें मारने का प्लान बना के आई और अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई। तो प्रभु एक आप इस जहर का पान कर लो और मैं तो आपसे यही कहता हूँ भगवान भोलेनाथ के, क्योंकि जहर जो ये जहर होते हैं इसका पान केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं और कोई देव नहीं कर सकते। आज भगवान शंकर कहने लगे, प्रभु आप मौसी का स्वागत करो, आप पर जहर का असर बिल्कुल नहीं होगा। आज जैसे ही पूतना ने अपने स्तनों को ठाकुर जी के मुख में लगाया, ठाकुर जी ने उनके दुग्ध को पान करने लगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, 3 घंटे हो गए और जितने ब्रजवासी हैं सभी इसी दृश्य को देख रहे हैं। ऐसे ही प्रभु ने दुग्ध को पान करते करते करीब 8 घंटे हो गए। पूतना ने कहा, ए लाला, कौन सी मिट्टी का बना है जो अभी तक तेरा खात्मा नहीं हुआ है। ठाकुर जी ने मन में अंतर मन गति से कहा कि मौसी, हम तो मरेंगे नहीं, मरना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि जो किसी और के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं उसी गड्ढे में गिरता है। आज 8 घंटे जैसे व्यतीत हुए, ठाकुर जी ने इतनी तेज से दुग्ध पान करने लगे, पूतना कहती, अरे लाला छोड़ दे, अरे कृष्ण छोड़ दे मुझे, चिल्ला रही है। और पूतना अपने शरीर को अपने रूप में आकर के अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया, पर ठाकुर जी ने उसको छोड़ा नहीं। ठाकुर जी कहते हैं, अरे मौसी, हम जिसे एक बार पकड़ लें उसे छोड़ते नहीं है, छोड़ना तो आपका काम था, पर आपने जब मुझे नहीं छोड़ा तो मैं आपको क्यों छोड़ूं। अब तो आपका राम राम सत्य ही करके मानूंगा। आज ठाकुर जी स्तनों का पान कर रहे हैं, इस प्रकार कर रहे हैं कि पूतना अपने स्वरूप में आ गई। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी उसकी आंखें, काले काले केस। जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा, तुरंत मन में विचार किया, अरे मैंने तो सोचा था कि कोई नंद रानी की सखी आई है, ये तो राक्षसी है। आज इधर ब्रजवासी दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास पहुंचे, अरे नंद बाबा देखो, हमारे महलों से हमारे लाला को कोई राक्षसी उठा के ले गई। आज नंद बाबा के साथ में जितने ब्रजवासी थे सब भागे भागे दौड़े और ठाकुर जी ने ऐसे स्तनों का पान किया, उसका राम राम सत्य कर दिया। बोलो नंद के लाला की जय। जैसे पूतना एकदम से जमीन पे आके गिरी, जितने ब्रजवासी में पेड़ थे सब उसके नीचे आके टूट गए। अब ठाकुर जी पूतना के ऊपर बैठ करके हंस रहे हैं। इधर नंद बाबा आए, मैया नंद रानी पहुंची, तुरंत लाला को ले लिया और कहने लगी, मुझे तो ऐसा लगता है अब मैं लाला को अकेले नहीं छोड़ूंगी। आज इधर जैसे ही मैया ने लाला को लिया और नंद भवन में ले जाने से पहले आज
उनका झाड़ा फूका कराया और कहने लगी, अरे राक्षसी थी, क्या पता कोई टोटका कर गई हो मेरे लाला को। तो आज लाई लोट उतारा और उस पे झाड़ा पोछा कराया, यमुना जी के जल से ठाकुर जी को स्नान कराया और फिर महलों में प्रवेश किया। महलों में प्रवेश करने के बाद जो 95 वर्ष की मैया थी वो कहने लगी कि नंदरानी अब लाला को अकेले मत छोड़ना। आज ठाकुर जी पालने में बैठे लेटे हुए हैं और ब्रजवासी उनको झूला में, जब ठाकुर जी लेटे हुए थे तो उनको झूला झूला रहे थे। जैसे ही इधर झूला झूला जा रहा था, इधर नंदरानी अपने महलों में अपने कामों में लगी हुई थी। 95 वर्ष की मैया और जितनी ग्वाल बाल सकी थी सभी आकर के बैठी और क्या कहती हैं, मेरो लाला झूले पालना निक होले झूला दियो। झूला कब झूला जाता है? सावन के महीने। वो झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डाल पे। और ठाकुर जी कहाँ झूल रहे हैं? ठाकुर जी कहाँ झूल रहे हैं? मेरे लाला झूले पालना निक होले जोड़ा दियो। लाला झूले पालना निक होले जोड़ा दियो। मेरे लाला झूले पालना निक होले जोड़ा दियो। मेरे लाला झूले पालना निक होले जोड़ा दियो। होले जोड़ा दियो, होले जोड़ा दियो। झूले पालना निक होले जोड़ा दियो। झूले पालना निक होले जोड़ा दियो। सभी ब्रजवासी झुला रहे हैं। जब ठाकुर जी झूल रहे हैं तो वहां पर जितने भी ब्रजवासी हैं, नंदरानी आके कहती है, भैया अरे सखियों, लाला को धीरे धीरे झोंका दियो।
अगर कहीं देख झोंका दिया और लाला कहीं पलने से नीचे आ गया तो उसे चोट लग जाएगी। आज ठाकुर जी सभी ब्रजवासियों को देख देख के मुस्कुरा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि जिन्हें लाला समझ रही है वो सबके पर बाबा है। और कह रहे हैं आज मुझे ये ब्रजवासियों के मन में प्रेम कितना है। काहे गोलक बनो पालना, काहे गोलक बनो पालना, काहे गोलक बनो पालना, अरे काहे गोलक बनो पालना, काहे गोलक बनो पालना, अरे काहे गोलक बनो पालना, काहे खिला दो मैं खाने को ले दो लाला फूले माले डाल गवले दो लग बोले गाने बोले